बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 96। लेक्चर नंबर 96 हमारा चूँकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, तो आज भी देखते हैं जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। एन एडमिनिस्ट्रेटर रन्स अ हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन इन AWS। अ फाइल स्टोरेज लेयर is needed that can share between instances and scale the platform more easily. Which AWS service can perform this action? ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक बहुत हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन है, वो AWS के अंदर रन कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसी फाइल स्टोरेज चाहिए, ठीक है, जो हम डिफरेंट इंस्टांसेस के दरमियान शेयर कर सकें एट अ टाइम। ठीक है जी। एंड स्केल द प्लेटफॉर्म मोर इजली, और उसको इजली जो है हम स्केल अप कर सकें। ठीक है जी। तो विच AWS सर्विस कैन परफॉर्म दिस एक्शन? ऑप्शन इज अमेजॉन EBS। EBS को क्या हम शेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट इंस्टांसेस एट अ टाइम? नो। ठीक है जी। अमेजॉन EBS को एक वक्त में हम एक ही इंस्टांस के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। ऑप्शन बी अमेजॉन EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, इसको हम बिल्कुल शेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट इंस्टांसेस के साथ, हम एट अ टाइम शेयर कर सकते हैं, और जब हम स्केल करना चाहें हम इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है जी। अमेजॉन EC2 इंस्टांस स्टोर को आप नहीं कर सकते, ये चूंकि ये तो इफर्मल स्टोरेज होता है। ठीक है जी। इफर्मल स्टोरेज कौन सा होता है? जो कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, इसको भी एक वक्त में एक EC2 इंस्टांस के साथ अटैच कर सकते हैं। अमेजॉन S3 जो है वो हमारे पास हाईली ड्यूरेबल स्टोरेज है, लेकिन हम इसको मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस के साथ एट अ टाइम अटैच नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है जी। और यू आर डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन ऑन Amazon EC2 इंस्टांस विच मस्ट कॉल AWS APIs। व्हाट मेथड शुड यू यूज टू सिक्योरली पास क्रेडेंशियल्स टू द एप्लीकेशन? जब भी आपको एप्लीकेशन सॉरी क्रेडेंशियल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि यार आपने क्रेडेंशियल्स पास करने हैं, सिक्योरली पास करने हैं, तो AWS एनवायरनमेंट के अंदर आप क्रेडेंशियल्स कभी भी किसी स्क्रिप्ट में या किसी एप्लीकेशन में पास नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें। जब भी क्रेडेंशियल से रिलेटेड आपको आ जाए जी क्रेडेंशियल्स पास करने हैं, आप सिंपल क्या करेंगे जी, हम क्रेडेंशियल्स पास नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक IAM रोल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे EC2 इंस्टांस है और उसको एक्सेस चाहिए Amazon S3 के ऊपर, तो क्या मैं API के अंदर वहाँ पे जाके अपने जो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स हैं, क्या मैं वो क्रेडेंशियल्स इंटर कर रहा हूँ कि यार S3 को एक्सेस करना है तो ये यूज़र है और ये जो है उसके क्रेडेंशियल्स हैं? ऐसा नहीं होता, बल्कि हम Amazon के केस में हम AWS के अंदर क्या करते हैं, एक IAM रोल क्रिएट कर देते होते हैं। ठीक है जी। तो पास API क्रेडेंशियल टू द इंस्टांस यूजिंग इंस्टांस यूजर डाटा, नेवर। ठीक है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। स्टोर API credentials as an object in Amazon S3, wrong। ठीक है, ऑप्शन सी असाइन IAM रोल्स टू द EC2 इंस्टांसेस, सॉरी, EC2 इंस्टांसेस के साथ आप क्या करेंगे, IAM रोल अटैच कर देंगे। ठीक है जी। और नंबर 4 एम्बेड द API credentials into your application, नेवर। ठीक है, आप अपने क्रेडेंशियल्स कभी भी पास थ्रू नहीं करते, इंस्टेड IAM रोल अटैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एप्लीकेशन करंटली स्टोर्स ऑल इट्स डाटा ऑन Amazon EBS वॉल्यूम के ऊपर आपका सारा डाटा जो है वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ऑल EBS वॉल्यूम्स मस्ट बी बैक्ड अप ड्यूरेबली अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। EBS का जो वॉल्यूम का जो आपका बैकअप है वो आप क्या चाहते हैं, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में आप उसको बैकअप करना चाहते हैं। व्हाट इज द मोस्ट रिजिलियंट वे टू बैकअप द वॉल्यूम्स? आप वॉल्यूम्स को बैकअप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए इनेबल EBS वॉल्यूम इंक्रिप्शन, फॉल्स। ठीक है जी, ये तो इंक्रिप्शन से रिलेटेड है, इसमें तो बैकअप हम नहीं ले सकते। ऑप्शन बी क्या है जी, टेक रेगुलर EBS स्नैपशॉट्स, आप EBS के अपने स्नैपशॉट्स ले लें और फिर उन स्नैपशॉट्स को आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ऑप्शन बी ट्रू है। ठीक है जी। क्रिएट अ स्क्रिप्ट टू कॉपी डाटा टू एन EC2 इंस्टांस स्टोर, फॉल्स। EC2 इंस्टांस स्टोर इज टोटली डिफरेंट, इसमें आप बैकअप नहीं ले रहे होते, बल्कि EC2 इंस्टांस स्टोर हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, इस तरह ऑप्शन डी मिरर डाटा अक्रॉस 2 EBS वॉल्यूम्स, दो यानी कि रेट वगैरह कन्फिगर कर दें, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है जी। उसने पूछा व्हाट इज द मोस्ट रिजिलियंट वे टू बैकअप द वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स का जब भी आपने बैकअप लेना है तो बेस्ट रिकमेंडेड जो प्रैक्टिस है डेट इज़ स्नैपशॉट्स, आप उसके क्या ले लेंगे, स्नैपशॉट्स ले लेंगे। तो बेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। एप्लीकेशन के अंदर EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में बिहाइंड एन ELB। आपके पास ये हमारे पास एक ELB है।
ठीक है जी, इलास्टिक लोड बैलेंसर। और इस ELB के बैकएंड पे यहाँ पे काफ़ी सारे EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में चल रहे हैं। ये अवेलेबिलिटी जोन C में हो सकता है, ये अवेलेबिलिटी जोन आपका B में हो सकता है, ठीक है जी, और ये अवेलेबिलिटी जोन आपका A में हो सकता है। अब वो क्या कह रहा है, EC2 इंस्टांसेस आर लॉन्च्ड बाय एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू आपके EC2 इंस्टांसेस लॉन्च हो रहे हैं। देयर इज अ नेट इंस्टांस विच इज यूज सो दैट इंस्टांसेस कैन डाउनलोड अपडेट्स फ्रॉम द इंटरनेट। हो सकता है ये आपके जो EC2 इंस्टांसेस हैं ये आपके प्राइवेट सबनेट में जो है लॉन्च हो रहे हों, ठीक है। अब अगर इन्होंने कोई अपडेट वगैरह लेनी है इंटरनेट से तो वो कैसे जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, वाया नेट इंस्टांस। वो कह रहा है आपके नेट इंस्टांस के थ्रू ये इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉटल नेक इन द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अंदर बॉटल नेक का कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बॉटल नेक का रोल क्रिएट कर रही है। EC2 इंस्टांसेस नो, बॉटल नेक तो नहीं हो सकते। आपकी जैसे जैसे इलास्टिक लोड बैलेंसर के ऊपर लोड बढ़ है तो ऑटो स्केलिंग के थ्रू आपके इंस्टांसेस जो है EC2 इंस्टांसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बॉटल नेक तो ना हुआ। ऑप्शन बी ELB जो हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर का, ठीक है, वो भी बॉटल नेक क्रिएट नहीं कर सकता, हाईली अवेलेबल होता है हमारे पास। इस तरह ऑप्शन सी ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी नहीं हो सकता, हमारे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, नेट इंस्टांस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेट इंस्टांस कैसे हो सकता है, आपने एक नेट इंस्टांस क्रिएट किया हुआ हो जो कि आपने T2.micro पे क्रिएट किया हो। अब वो जितनी सपोर्ट करता है बैंडविड्थ को, जितना उसके अंदर कार्ड लगा हुआ है, उतनी ही आपकी ट्रैफिक क्या हो सकती है, आउटगोइंग ट्रैफिक आपकी हो सकती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपकी EC2 इंस्टांसेस जो हैं वो 100 तक पहुंच गए हैं, आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, बहुत लोड बैलेंसर है, ऑटो स्केलिंग के थ्रू आपके 100 EC2 इंस्टांसेस लॉन्च होंगे। जब 100 आपके इंटरनेट पे जाएंगे तो वो अगर नेट इंस्टांस के थ्रू जा रहे होंगे तो हो सकता है नेट इंस्टांस आपका बॉटल नेक बन जाए, ठीक है जी। तो इसका बेस्ट रेजोल्यूशन क्या है, आप नेट इंस्टांस की जगह क्या यूज़ करेंगे, नेट गेटवे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है जी। Currently, a company makes use of EBS snapshots to backup their EBS volumes. EBS volumes का बैकअप लेना होता है, कंपनी है वो EBS snapshots यूज़ कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है जी। As a part of the business continuity requirement, these snapshots need to be made available in another region. अब वो कंपनी क्या चाहती है, वो कहती है कि यार मैं फॉर एग्जांपल EBS वॉल्यूम्स जो हैं वो अवेलेबिलिटी जोन A में और B में पड़े हुए हैं आपके, ठीक है, एक रीजन में पड़े हुए हैं। इन केस आपके बैकअप्स जो हैं, बैकअप्स भी उसी रीजन में पड़े हुए हैं, कल को खुदा न खास्ता आपके वो पूरे का पूरा रीजन जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आपके EBS वॉल्यूम्स क्या हो गए, डाउन हो गए। आपके जो बैकअप स्नैपशॉट्स लिए हुए थे आपने EBS स्नैपशॉट्स, वो भी उसी रीजन में पड़े हुए थे, वो भी डाउन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कंपनी कहती है कि यार आप उस रीजन में से जो है ना एक और रीजन के अंदर आपने EBS स्नैपशॉट्स को मूव करना है। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? कॉपी द स्नैपशॉट टू एन S3 बकेट एंड देन एनेबल क्रॉस रीजन एप्लीकेशन फॉर द बकेट। कर सकते हैं बट दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल है, मतलब दिस इज़ नॉट अ, मतलब वो आप कह लें कि ये प्रॉपर रिकमेंडेड वे नहीं है, ठीक है, कि आप पहले S3 में भेज रहे हो, फिर S3 से आप किसी और रीजन में भेज रहे हो, फिर उस रीजन की बकेट में से दोबारा आप जो है वो अपने अवेलेबिलिटी जोन में भेज रहे हो, तो ये रिकमेंडेड वे नहीं है। कॉपी द EBS स्नैपशॉट टू एन EC2 इंस्टांस इन अनदर रीजन, फॉल्स, ये तो हो ही नहीं सकता। क्रिएट स्नैपशॉट एंड कॉपी द स्नैपशॉट टू न्यू रीजन, ठीक है, और ऑप्शन डी डायरेक्टली क्रिएट द स्नैपशॉट इन द अदर रीजन, ऑप्शन डी भी फॉल्स है, आप डायरेक्टली किसी और रीजन में स्नैपशॉट्स क्रिएट नहीं कर सके। तो बेस्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी, स्नैपशॉट क्रिएट करें और फिर उसको स्नैपशॉट की ऑप्शंस में जाएं, एक्शंस में जाएं या सेटिंग्स में, वहाँ पे जाके आप अपने स्नैपशॉट को कॉपी कर सकते हैं न्यू रीजन में, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज ट्रू। यू हैव इंस्टांसेज होस्टेड इन अ प्राइवेट सबनेट इन अ VPC प्राइवेट सबनेट के अंदर आपके कुछ इंस्टांसेज हैं और उन इंस्टांसेज ने क्या करना है, आपकी अपडेट्स जो है वो डाउनलोड करनी है फ्रॉम द इंटरनेट। एज एन आर्किटेक्ट व्हाट वुड यू सजेस्ट, आप अपनी IT ऑपरेशन टीम को क्या सजेस्ट करोगे कि वो जो आपके प्राइवेट सबनेट के अंदर EC2 इंस्टांसेज हैं वो इंटरनेट पर जाएं और अपनी डाउनलोड कैसे अपडेट करें, ठीक है जी। आप क्या करोगे, ऑप्शन ए क्रिएट अ पब्लिक सबनेट एंड मूव द इंस्टांस टू दैट सबनेट, फॉल्स, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक पब्लिक सबनेट बना दो और सारे इंस्टांसेस को जो है वो सबनेट मूव कर दो। भाई उन इंस्टांसेस अगर पब्लिक सबनेट में रखेंगे तो वो तो इंस्टांसेस पब्लिक हो जाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो इंस्टांसेस प्राइवेट सबनेट में ही रहने चाहिए। तो ऑप्शन ए हो गया फॉल्स।
क्रिएट अ न्यू EC2 इंस्टांस टू डाउनलोड द अपडेट सेपरेटली एंड देन पुश देम टू अ रिक्वायर्ड इंस्टांस। ठीक है, एक न्यू इंस्टांस लॉन्च करें टू डाउनलोड द अपडेट्स, वो अपडेट्स लॉन्च करें एंड देन पुश देम टू द रिक्वायर्ड इंस्टांस। हो सकता है बट दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वे। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉरी मेरे लेक्चर्स गौर से सुने हैं वो अभी तक ऑप्शन उनके माइंड में आ चुका होगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है जब प्राइवेट सबनेट के अंदर से EC2 इंस्टांसेस ने अगर इंटरनेट पे जाना है तो। ऑप्शन सी, यूज़ अ नेट गेटवे टू अलाउ द इंस्टांसेस इन द प्राइवेट सबनेट टू डाउनलोड द अपडेट्स। ट्रू। ठीक है जी, नेट गेटवेज क्या होते हैं, इसी पर्पज़ के लिए होते हैं कि जो इंस्टांसेस आपके प्राइवेट सबनेट में अगर उन्होंने इंटरनेट से कोई डाउनलोड करनी है अपडेट्स वगैरह तो वो बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ ट्रू। Create a VPC link to the internet to allow the instances in a private subnet to download the अपडेट्स। कोई ऐसा लिंक नहीं होता, आप कोई VPC लिंक नहीं बना सकते इंटरनेट के ऊपर कि आपका प्राइवेट सबनेट, फिर वो अगर बना भी देते हैं तो वो प्राइवेट सबनेट तो ना हो, वो तो प्राइवेट सबनेट हो गया, सॉरी पब्लिक सबनेट हो गया। ठीक है, पब्लिक सबनेट के ऊपर ही आप उसके साथ क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे अटैच होगा आपका और वो इंटरनेट पर जा रहे होंगे। ठीक है जी, तो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन EC2 इंस्टांस होस्ट अ जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, EC2 इंस्टांस के ऊपर, और वो क्या करती है, DynamoDB टेबल को उसने एक्सेस करना है। तो EC2 इंस्टांस जो है वो सर्विंग प्रोडक्शन यूजर्स को सर्व कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्योर वे फॉर द EC2 इंस्टांस टू एक्सेस द DynamoDB टेबल। EC2 इंस्टांस ने आपके क्या करना है, DynamoDB टेबल को एक्सेस करना है। तो आपके माइंड में फ़ौरन से ये चीज़ आ जानी चाहिए, जब भी AWS के ऊपर एक सर्विस ने दूसरी सर्विस को एक्सेस करना होता है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, आप क्या क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली, जिन लोगों ने बोला है IAM रोल्स, दे आर करेक्ट। ठीक है जी, तो आप IAM रोल्स क्रिएट करते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, यूज़ KMS कीज। दिस ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। KMS तो की मैनेजमेंट सर्विस होती है जिसके अंदर आप इंक्रिप्शन वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, यूज़ IAM एक्सेस कीज विद द राइट परमिशन टू इंटरेक्ट विद DynamoDB एंड असाइन इट टू द EC2 इंस्टांस। EC2 इंस्टांस को आप IAM एक्सेस कीज नहीं दे से असाइन कर सकते। ठीक है जी, IAM एक्सेस कीज आप यूज़र को देते होते हैं, ना कि EC2 इंस्टांस को। यूज़ द IAM रोल्स विद परमिशंस टू इंटरेक्ट विद DynamoDB एंड असाइन इट टू EC2 इंस्टांस। ठीक है जी, आप एक IAM रोल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपने परमिशन दी होगी अपने EC2 को, EC2 की सर्विस को, कि वो इंटरेक्ट कर सकता है DynamoDB के साथ, और फिर आप उस IAM रोल को अपने उस EC2 इंस्टांस के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी क्या जी, यूज IAM एक्सेस ग्रुप्स विद द राइट परमिशन टू इंटरेक्ट विद DynamoDB एंड असाइन इट टू EC2 इंस्टांस। IAM एक्सेस ग्रुप्स कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एन एप्लीकेशन करंटली यूजेस AWS RDS MySQL डेटाबेस वो यूज़ कर रही है ड्यू टू रिसेंट परफॉर्मेंस इश्यूज ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस के ऊपर परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, it has been decided to separate the queuing part of the application by setting up a separate reporting layer। डेटाबेस के ऊपर परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, या AWS एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड किया है कि यार इसके ऊपर जो क्यूरी वाला पार्ट है जो कि सिर्फ रीड ऑपरेशंस आ रहे हैं, हम उसको इस डेटाबेस से अलग कर देते हैं। यानी कि हम एक और डेटाबेस बना देते हैं और जितनी भी रीड रिक्वेस्ट आ रही हैं वो सिर्फ उस डेटाबेस के ऊपर सेंड कर देते हैं। डिफरेंट रिपोर्टिंग, सेपरेट रिपोर्टिंग ले रहा है आपकी। ठीक है, और जो रीड राइट की रिक्वेस्ट आ रही हैं उन्हें हम इसी जो प्राइमरी हमारी डेटाबेस है उसके ऊपर सेंड कर देते हैं ताकि हमारी जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, so which of the following steps could also potentially assist in improving the performance of the underlying database। तो डेटाबेस की जब भी आपने परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करनी होगी तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, रीड रेप्लिकास। ठीक है जी, दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर हमारे पास, गौर से सुन लें, पेपर के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो आप क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, हमेशा रीड रेप्लिकास। ठीक है, जब हाई अवेलेबिलिटी की बात हो रही है तो फिर आप क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, मल्टी एजी। अगर आप चाहते हैं आपकी डेटाबेस जो है वो हाईली अवेलेबल हो तो आप सिंपल उसको क्या कर देंगे, मल्टी एजी कन्फिगर कर देंगे। ठीक है, एक एजी डाउन हो गया, आपकी दूसरी एजी से डेटाबेस एक्सेसिबल होगी। ठीक है जी, एक डेटाबेस आपकी प्राइमरी में होगी और आपकी एक डेटाबेस दूसरी आपके दूसरे सेकेंडरी दूसरे एजी में होगी। ठीक है जी, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, इससे आपकी हाईली अवेलेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी। तो हाईली अवेलेबिलिटी के लिए ऑप्शन हमेशा क्या आप मल्टी एजी का ऑप्शन चूज़ करेंगे और हाई परफॉर्मेंस के लिए आप जो ऑप्शन चूज़ करेंगे डेट इज़ रीड रेप्लिकास। तो इसमें अब रीड रेप्लिका से रिलेटेड ऑप्शन सी भी है और डी भी, आप सी को और डी को देखते हैं।
मेक यूज़ ऑफ रीड रेप्लिकास टू सेटअप अ सेकेंडरी रीड ओनली डेटाबेस, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, मेक यूज़ ऑफ रीड रेप्लिकास टू सेटअप अ सेकेंडरी रीड एंड राइट डेटाबेस। अगर आप ऑप्शन डी पे जाएंगे तो इसमें सेकेंडरी रीड एंड राइट डेटाबेस जाएंगे तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो सकती है सच। ठीक है, आप क्या कहते हैं, क्यूरिंग, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो वो कह रहा है सेपरेट द क्यूरिंग पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, क्यूरी मीन्स यानी कि जो सिर्फ रीड की उस पर ऑपरेशन, रीड की जो ऑपरेशन आ रहे हैं, रीड की जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसे हम रीड ओनली डेटाबेस के ऊपर जो है वो मूव कर दें। ठीक है, उसका एक हम एक डेटाबेस का रीड रेप्लिका बना लेंगे और उसके ऊपर जो है वो हम राउट करवा देंगे रीड रिक्वेस्ट उस डेटाबेस के ऊपर। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की जो है वो प्रैक्टिस की है और ऑलमोस्ट सीरीज़ के कंप्लीट पहुंच चुके हैं। लेट्स सी कि आखिरी लेक्चर हमारा कब आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।